नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। चलिए अब कुछ ही मिनटों में हम पिछले 24 घंटे के जो महत्वपूर्ण नेशनल तथा इंटरनेशनल न्यूज है उसको जान लें। समाचार की शुरुआत करते हैं हम लोग नेशनल न्यूज। सबसे पहले शुरू करते हैं राजनीति से रिलेटेड न्यूज। बीजेपी तथा श्रीमान जवाहरलाल नेहरू पर जो टिप्पणी है वो अभी भी जारी है। बीजेपी ने श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी को चीन तथा जम्मू कश्मीर के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बात को खारिज करते हुए बयान दिया तथा वो नेहरू को बदनाम करने की साजिश की बात कही। कोलकाता में इलेक्शन सामने है। जी हां, कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ हुआ जो बीजेपी तथा टीएमसी को आमने सामने खड़ा कर चुका है। नेशनल हेराल्ड केस में डब्ल्यू ने श्री के शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। इंडिया गठबंधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, इंडिया गठबंधन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि यह लाइव सपोर्ट पर जिंदा है और इसी बात को उलट करते हुए आरजेडी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया गठबंधन अगर लाइव सपोर्ट पे जिंदा है तो इसका जिम्मेदार उमर अब्दुल्ला जी ही। गोवा के और पूरा क्षेत्र में वहां के एक नाइट पब में आग लग गई जिसके वजह से वहां 25 लोगों की दुखद मृत्यु। शुरुआती जांच से यह पता चला है कि यह पब अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा था तथा इसमें सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे चूके सामने आई हैं, जैसे संकरी गलियां, भीड़ भाड़ को निकलने के लिए जगह नहीं तथा फर्नीचर का सरकारी कार्यवाही। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात को मजिस्ट्रेट जांच के लिए रखा है तथा जो वहां के मैनेजर और मालिक है उन पे एफआईआर दर्ज करा ली गई है तथा मृतकों को 2-2 लाख रुपया सरकार द्वारा अदा किए जाने की बात कही जाए। इंडिगो संकट आज भी जारी है। जी हाँ, इंडिगो संकट की वजह से 500 से ज्यादा आज भी फ्लाइट रद्द की गई। इसकी वजह से यात्रियों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो दूसरे हवाई अड्डों पे भीड़ की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकारी कार्यवाही। जी हाँ, सरकारी कार्यवाही के साथ डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया है तथा एयरलाइंस का कहना है कि वो रिव्यूट करने के लिए 1000 से अधिक उड़ानों को रद्द कर रहे हैं तथा संचालन जल्द ही सामान्य स्थिति में लाने की बात कही गई है। डीजीसीए ने पायलटों की नाइट ड्यूटी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है जो इंडिगो के द्वारा ही सिफारिश किया गया था। इसकी वजह से जो संकट है उसमें कमी लाई जा सके। अब चलते हैं खेल और मनोरंजन की तरफ। जी हाँ, क्रिकेटर स्मृति मंदाना की विवाह संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ हो रही थी जिसके रद्द होने से रिलेटेड उन्होंने बयान अभी जारी। यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने शतक लगा के एक महान कीर्तिमान स्थापित किया और ऐसा करने वाले वे 6ठे भारतीय खिलाड़ी। धमकी। सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने के लिए धमकी मिली। अब आते हैं व्यापार तथा शेयर से रिलेटेड। जी हाँ, 4 दिनों के गंभीर गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में एकदम उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 158 अंक ऊपर चढ़ करके बंद हुआ। इंडिगो संकट की वजह से एयरलाइंस का ओटीपी यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस 8.5% गिर गया। टाटा समूह। जी हाँ, नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गई। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में तीव्रता। जी हाँ, शांति प्रयासों के मध्य ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे ज्यादा घातक ड्रोन हमला किया है। कुछ रिपोर्टों की माने तो रूस ने बुनियादी ढांचाओं पे निशाना लगाया जैसे बिजली घर और इसमें 653 ड्रोन तथा 51 मिसाइलों के द्वारा घातक हमला किया गया है। में और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसी बीच में चीन और जापान से भी कुछ खबरें आ रही हैं। चीन और जापान का ऐसा कहना है कि चीन के सैन्य विमान द्वारा ओकिनावा क्षेत्र में जापान के एक शिप पर 2 बार रडार लॉक किया गया। यह प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घटना नजर आ रही है जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सूडान में हमला। जी हाँ, सूडान में अर्धसैनिक बलों ने वहां के किंडरगार्टन तथा अस्पताल पे हमला कर दिया जिसकी वजह से 33 बच्चे तथा 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। अब आते हैं राजनीति तथा सत्ता से परिवर्तन से रिलेटेड कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में सैनिकों द्वारा तख्ता पलट करने की सूचना प्राप्त हो रही है। सैनिक पुनर्वास समिति ने खुद को सैनिक पुनर्वास समिति बताते राष्ट्रपति तथा सरकारी सभी संस्थाओं को बर्खास्त करते हुए अपनी सत्ता करने की दावा किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में सरकार ने तख्ता पलट की घटना को नकारा था। ट्रंप की वीजा नीति में परिवर्तन। अपने संभावित वापसी को लेकर वीजा नीति में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन कर रहे हैं जो भारत समेत अन्य देशों के प्रवासी निवासियों पर गहरा प्रभाव छोड़े। इजराइल तथा गाजा। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने
कहा है कि वो जल्द ही ट्रंप से मुलाकात करेंगे तथा जो दूसरा गाजा का दूसरा चरण है उसको जल्द ही करीब लाएंगे। आपदा और पर्यावरण। जी हाँ, श्रीलंका में चक्रवात बितुआ का प्रकोप अभी भी जारी है, जिसके वजह से 627 लोगों की मृत्यु होने की खबर अभी प्राप्त हो रही है और सैकड़ों लोगों के मिसिंग होने की सूचना भी प्राप्त हो रही है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि चेरनोबिल पर जो ऊपर का सुरक्षा कवच था वो अब विकिरणों को नहीं रोक पा रहा है, जिसके वजह से चेरनोबिल पर मरम्मत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभिनेता ह्यू ग्रांट का दावा है कि वो आधे भारतीय हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पिता का जन्म भारत में हुआ था। ये रही आज की महत्वपूर्ण खबरें। अब चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए समाचार के साथ। नमस्कार, जय हिंद।